नमस्ते। बाबू सर हिंदी क्लासेस ऐप में आपका स्वागत है। हम लोग कबीर पढ़ रहे थे। कबीर का आपको प्रथम अंग जो था, गुरुदेव का अंग मैंने आपको पढ़ाया था। कबीर की जो बीजक ग्रंथ है उसमें ये 59 अंग है। पहला गुरुदेव का अंग है, अंतिम अभियड़ का अंग है। आपके जो लेक्चरर के पेपर में और सेकंड ग्रेड के पेपर में इसके 5 अंग और कुछ पद लगते हैं। मैं उनकी चर्चा इस पाठ में आप लोगों को करूंगा। ये दूसरा अंग है, सुमरण से संबंध अंग। यानी परमात्मा के स्मरण से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें कबीर जी ने इस अंग में उसकी चर्चा की है। क्योंकि जो संत है, संतों की एक थ्योरी है, संतों का एक सिद्धांत है। पहले मैं उस सिद्धांत की चर्चा आप लोगों के सामने कर दूं, ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आए कि संत चाहते क्या है, यानी संत किस चीज पर जोर देते हैं। देखिए, संत ये कहते हैं कि ये परमात्मा है, और इस परमात्मा से ये छोटी छोटी आत्माएं पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के रूप में या अन्य जीवों के रूप में जन्म लेते। अभी ये जो आत्मा है, ये आत्मा, इनका घर ये परमात्मा है, और ये आत्मा उस परमात्मा से बिछुड़ चुकी है और वापिस उससे मिलना चाहते हैं। संतों ने ऐसा अनुभव किया कि आत्मा वापिस परमात्मा के घर कैसे जाए। तो ये परमात्मा के घर जाना चाहती है, लेकिन इनके बीच में एक आवरण आ गया। वो आवरण है माया का। इन संतों के अनुसार हमारी पत्नी, प्रेमिका, भाई बहन, माता पिता, ये माया के रूप है। तो हम लोग इन इन रिश्तों में उलझ जाते हैं, उस परमात्मा को याद नहीं करते हैं, इसलिए हमारी आत्मा उस परमात्मा के घर नहीं जा पाती है। उसको 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है, विभिन्न प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं, और उसको विभिन्न प्रकार की पीड़ाएं होती है। संतों ने ऐसा अनुभव किया कि भाई, परमात्मा के घर जाने का रास्ता क्या हो, हम परमात्मा के घर कैसे जा सकते हैं। तो उन्होंने संतों ने, कबीर जी ने ये कहा कि उस परमात्मा, जिसको ये ब्रह्मा कहते हैं, उस ब्रह्मा को ये अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। कहते हैं परमात्मा के नाम का स्मरण अगर करें तो हमारे जो इस सांसारिक जीवन के जो क्रम है वो कट जाएंगे, और ये आत्मा उस परमात्मा में जाकर विलीन हो जाएगी, जिसको हमारे वेदों में और शास्त्रों में मोक्ष कहा है। उसमें इन्होंने आत्मा और परमात्मा का महामिलन कहा है संतों ने। इस सुमरण के अंग, दूसरे अंग में कबीर जी ने ये कहा कि परमात्मा के नाम के स्मरण का क्या प्रभाव होगा, उसका चर्चा मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं इनके पदों के माध्यम से। कबीर जी क्या कहते हैं? अत तिलक तिहु लोक में, राम नाम निज सार, जन कबीर मस्तक दिया, शोभा अधिक अपार। कबीर जी कहते हैं परमात्मा ने हमें मस्तक दिया, और इस मस्तक की शोभा कब है? इस मस्तक की शोभा तब है जब हमारी ये जो त्रिकुटी है, इसके अंतर्गत ब्रह्मा को स्थापित करना। जो संसारिक तिलक है वो आडंबर है, और सच्चा तिलक है परमात्मा के नाम का तिलक, राम नाम का तिलक। तो तिलक तीनों लोक में, सत्य तिलक तीनों लोक में, राम नाम निज सार, राम का नाम ही सार है। बाकी जो तिलक है वो किसी काम के नहीं है। जन कबीर मस्तक दिया, यानी जन को परमात्मा ने जो मस्तक दिया है, उसकी शोभा तभी है जब आप अपनी त्रिकुटी में राम नाम का तिलक सत्य रूप से लगाओगे। तो यहाँ पे कबीर जी ये कहते हैं कि अपनी त्रिकुटी में ब्रह्म को स्थापित करना ही शोभायमान है, बाकी तिलक जो है वो संसारिक आडंबर है। आगे कबीर जी क्या कहते हैं? कबीर सुमिरन सार है, और सकल जंजाल, आदि अंत सब सो दिया, दूसरा देखो काल। कबीर जी ये कहते हैं कि मैंने सारी चीजों के ऊपर शोध किया, अनुसंधान किया, और मुझे शोध के बाद में जो सार तत्व निकला वो निकला कि परमात्मा के नाम स्मरण करना ही सार तत्व है। बाकी चीजें हमें झंझट में और भ्रम में डालती है, जंजाल में डालती है। कबीर जी ये कहते हैं कि राम नाम का स्मरण करना ही सार तत्व है, बाकी चीजें आपको संसारिक जंजाल में डाल देगी। और ये मैंने आदि से लेके अंत तक शोध कर बताया, और दूसरी बातें आपको अकाल की तरफ लेके जाएगी, जिससे आपकी बार बार मृत्यु होती रहेगी और बार बार जन्म होता रहेगा। एक जीव से दूसरे जीव में आपको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। अगर आपको उन 84 लाख योनियों से बचना है तो आपको भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। आपको यहाँ एक क्वेश्चन बना के देगा कि कबीर के अनुसार सार तत्व क्या है, तो आपको कहना है नाम स्मरण ही सार तत्व है। और दूसरे साधन को कबीर ने क्या कहा? दूसरे साधन को कबीर ने काल रूप कहा था। ये कबीर जी कहना चाहते हैं।
आगे है पंच पंच संगी पीव पीव करे छठा जे सुमरे मन आई सुती कबीर की पाया राम रतन। कबीर जी कहते हैं हमारी पांच इंद्रियां होती है, नाक कान आंख मुंह। ये पांच जो इंद्रियां है पीयू पीयू करे यानी पपीए की तरह परमात्मा परमात्मा करें। और छठी सुमरण मन यानी छठी इंद्रिय अगर मन भी परमात्मा का स्मरण कर दे, आई सुती कबीर की पाया राम रतन। तो कबीर जी कहते हैं जब मेरी पांच इंद्रियों के साथ छठी इंद्रिय मन ने परमात्मा का स्मरण किया तो मेरे को ये चेतना आ गई और मैंने परमात्मा रूपी रतन को प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि कबीर के अनुसार हमारी छठी इंद्रिय कौन सी होती है। आपको उत्तर देना है हमारी छठी इंद्रिय मन होता है। ये कबीर जी कहना चाहते हैं। तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, वारी फेरी बली राई जित देखो तित तू। कबीर जी ये कहते हैं कि जब व्यक्ति का अहंकार, कबीर जी कहते हैं जब व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो जाए तो वो परमात्मा को तू तू कह के पुकारेगा, सारी तरफ उसको परमात्मा ही परमात्मा नजर आएंगे और ये आत्मा फिर वापस उस परमात्मा में जाकर मिल जाएगी। फिर जित देखो तित तू, या जहां भी आप देखोगे वहां आपको परमात्मा ही परमात्मा नजर आएगा। अब कबीर जी यहाँ पे आपको एक प्रश्न पूछेगा, वो कहेगा कबीर के अनुसार परमात्मा सर्वव्यापक आपको कब दिखाई देगा। आपको उत्तर देना है जब व्यक्ति का अहम समाप्त हो जाए। इस हूं का मतलब यहाँ अहम है। देखिए, आप लोगों को बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ। वो कभी इसके अंदर आपको अलंकार बताने लग जाते हैं, कभी छंद बताने लग जाते हैं, कभी रस बताने लग जाते हैं। इनमें ना तो कभी आपसे अलंकार पूछेगा, ना छंद पूछेगा, ना रस पूछेगा। उनके लिए अलग से टॉपिक है, हम वहां अध्ययन करेंगे और वहां उनके प्रश्न आएंगे। यहां आपको एक बोधात्मक ज्ञान की प्राप्ति करनी है। बोधात्मक ज्ञान का मतलब होता है कि आप लेक्चरर बनोगे, क्या आप पद को पढ़ा के उसका भावार्थ बच्चों को बता दोगे क्या, यानी उसका ज्ञान आप बच्चों को बता दोगे क्या। आपको ये सीखना होता है यहाँ पे, न कि यहाँ अलंकार रस छंद वो बड़ी बड़ी बातें फेंकते रहते हैं। मैं देखता हूँ आपका जो मूल उद्देश्य है उसमें आपको हटा देते हैं, आपको ये नहीं बता पाते क्वेश्चन क्या आएगा। यहाँ क्वेश्चन आता है कि यहाँ कबीर जी हूं किसको कह रहा है, या कबीर जी तू किसको कह रहा है, या कबीर जी छठी इंद्री किसको कह रहा है। ये प्रश्न आते हैं, इसको बोधात्मक प्रश्न बोलते हैं। और आप लोग यहाँ इस पे तो आपका ध्यान रहने नहीं देते हैं, चले जाते हैं वो संस्कृत भाषा में मुंह को टेढ़ा कर करके पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। और कभी अलंकार, कभी छंद, कभी भाव, कभी ये वो नहीं पूछते हैं। आप सारे पेपरों को उठा के देखिए क्या क्वेश्चन आ रहा है, बोधात्मक क्वेश्चन आ रहा है। वो सीधा पूछता है कबीर जी ने परमात्मा को किस नाम से पुकारा, कबीर जी ने परमात्मा को कहाँ बताया, कबीर जी के अनुसार परमात्मा कैसे प्राप्त होता है, कबीर के अनुसार कितनी इंद्रियां होती है, कबीर के अनुसार देखो वैसे तो पांच इंद्रियां होती है लेकिन इसने छह बोल दिया तो आपके तो क्वेश्चन बन गया, वहां एक ऑप्शन होगा पांच, एक होगा छह, कबीर के अनुसार छह उत्तर आएगा वहां। ये सीखना होता है, आप इस पे ध्यान दिया करो। और वो जो ऐसे रस अलंकार छंद इसमें घुसेड़ते रहते हैं उस पे ध्यान मत दो। आप लोग मूल मुद्दे से भटक जाओगे, आपको जो चीज वहां पूछनी है वो आपके ध्यान में ही नहीं रहेगी। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ना रसों की बात करूंगा, ना अलंकारों की, ना छंदों की बात करूंगा। कहीं आप ऐसे मत सोचना गुरु जी गाते नहीं इसलिए नहीं बता रहे हैं। अगर मैं उन चीजों को यहाँ बताने लग गया तो इसमें जो बात प्रश्न आएगा वो आपका छूट जाएगा। वहां मैं रस में बताता हूँ रस क्या होता है, अलंकार में बताऊंगा अलंकार क्या होता है, एकदम सिंपल भाषा में बताऊंगा समझ आएगा। नहीं समझ आए तो मेरी गारंटी है ना। इसलिए आगे देखो, कबीर सूता क्या करे उठ न रोवे दुख, जाका बासा गौर में सो क्यों सोवे सुख। अब देखिए, कबीर जी मनुष्य को कहते हैं हे मनुष्य तू सोया हुआ क्यों है, तू परमात्मा के आगे अपने दुखों को प्रकट कर। जाका भाषा गौरमी, अब गौरमी का क्या मतलब है, गौरमी का मतलब होता है कब्र। तो मनुष्य का जो निवास है वो कब्र है, और वो सुख की नींद क्यों सो रहा है। यानी कबीर के अनुसार किस व्यक्ति को सुख की नींद नहीं सोना चाहिए, जिस व्यक्ति का निवास कब्र में हो उसे कभी सुख की नींद नहीं सोना चाहिए। इसलिए कबीर जी मनुष्य को कहता है हे मानव तू सोया हुआ क्या कर रहा है, और तेरे को तो अपने परमात्मा के आगे अपने दुखों को प्रकट करना चाहिए, और तुम्हारा निवास स्थान तो कब्र है, तुम्हें सुख की नींद नहीं सोना चाहिए, परमात्मा के आगे अपने दुखों को प्रकट करना चाहिए। कैसो कई कई कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकने को लगे पुकार। कबीर जी कहते हैं उस परमात्मा को कैसो, कैसो यानी देखो यहाँ पे परमात्मा को किस नाम से संबोधित कर रहा है, कैसो। कबीर जी कहते हैं उस परमात्मा को कैसो कह के कूकिए मतलब रोइए।
आपको दिन रात नहीं सोना चाहिए। दिन रात के कूकने से ही पता नहीं कौन सी पुकार उस परमात्मा के सामने आपको लगेगी। इसलिए आप लोगों को उस परमात्मा को कैसो कैसो कह के कूकना चाहिए। यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा, कबीर के अनुसार व्यक्ति को कौन सा नाम लेके कूकना चाहिए? नीचे ऑप्शन होंगे राम, ब्रह्मा, केशव, कृष्ण। तो यहाँ केशव ही उत्तर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो बात होती है वही उत्तर देना पड़ता है, आप दूसरा चेंज नहीं कर सकते। कई जगह कभी राम कहेंगे वहां राम बोल देंगे, कई जगह ब्रह्मा कहेगा वहां ब्रह्मा बोलेंगे, लेकिन यहाँ केशव कह रहा है तो यहाँ केशव ही उत्तर बनेगा। ये क्वेश्चन आपको ऐसे देगा कि केशव कह के कूकिए। यहाँ पे ये आपको कहोगा कबीर के अनुसार किस नाम को लेके कूकना चाहिए, तो आपको उत्तर कैसे करना पड़ेगा। वहां राम, ब्रह्मा और कृष्ण चारों ऑप्शन देगा। अब आप लोग तो ये सोचोगे कबीर तो राम का जिक्र करता है, ब्रह्मा का करता है, तो ब्रह्मा लिखूं। ब्रह्मा उत्तर नहीं आएगा, यहाँ कैसे ही आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। कबीर प्रेम में चसिया, किसी ने लिया साव। साव का मतलब होता है स्वाद। सुनी घर का पावना, जो आया त्यों जाओ। कबीर जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने परमात्मा से प्रेम नहीं किया, परमात्मा के प्रेम का स्वाद नहीं चखा, उस व्यक्ति का संसार में आना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार सुन्नी घर में मेहमान आता है और सामने मेजबान नहीं होता है, तो वो आकर वापस चला जाता है। इसी प्रकार उसकी आत्मा संसार में आई और वापिस चली गई, क्योंकि उसने परमात्मा के नाम का कोई स्वाद नहीं चखा। आप लोगों को यहाँ एक क्वेश्चन देगा कि जो व्यक्ति परमात्मा से प्रेम नहीं करते हैं, उसकी तुलना कबीर ने किससे की? तो आपको यहाँ उत्तर देना है, उसकी तुलना कबीर ने शून्य घर के अतिथि से की। ये आंसर बनेगा, बाकी ऑप्शन कोई भी दे सकता है। जी हरि जैसा जानिया, किंतु तैसा लाभ, आसो प्यार न भाजई, जब उगे के दे न आब। कबीर जी ये कहते हैं, आप जितना परमात्मा को जानोगे आपको उतना ही लाभ होगा। यानी आप जितना ज्यादा स्मरण करोगे उतना ही आपको लाभ होगा। कबीर जी कहते हैं आप थोड़ा स्मरण करोगे तो आपको बिल्कुल थोड़ा लाभ होगा, ज्यादा स्मरण करोगे आपको ज्यादा लाभ होगा। कबीर जी कहते हैं जिस प्रकार ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है, पानी आप माने पानी होता है, पानी को पीने से ही प्यास बुझती है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा का आप जितना स्मरण करोगे उतना ही आपको लाभ होगा। परमात्मा का जितना स्मरण कम करोगे आपको उतना ही कम लाभ होगा। ये कबीर जी कहना चाहते हैं। आगे देखिए, जैसे माया मन रमे, यूं से राम रमाई, तारा मंडल छाड़ी छरी, जह कैसो कहाँ जाई। कबीर जी कहते हैं परमात्मा को हमें कैसे स्मरण करना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा। तो परमात्मा को हमें कैसे स्मरण करना चाहिए? आपको उत्तर देना है, परमात्मा को हमारे हृदय में माया जैसे स्मरण करें। जिस प्रकार हम अपनी प्रेमिका से प्रेम करते हैं, अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, ठीक अगर उसी प्रकार का प्रेम अगर परमात्मा से किया जाए, तो जहां परमात्मा है वहां हमारी आत्मा जाएगी। जैसे माया मंदिर में यूं जे राम रमाई, यानी जिस प्रकार माया हमारे मन में रहती है, उस प्रकार अगर राम रमने लग जाए, तारामंडल छाड़ी छड़ी, हमारी आत्मा इस संसारी चमक दमक को छोड़कर जहां कैसो तहां जाई। तो परमात्मा, जहां परमात्मा है वहां हमारी आत्मा जाएगी, उसका उनसे महामिलन होगा, आत्मा और परमात्मा का। गुण गाए गुण नाम कटे, रटे न राम वियोग, है निसी हरि ध्यावे नहीं, तुम पावे दुर्लभ जोग। कबीर जी कहते हैं गुण गाने से, परमात्मा के गुणों का गान करने से आपके पाप कट जाते हैं। रटे ना राम वियोग, यानी आप राम से आपका वियोग ही नहीं होगा। है निसी हरि ध्यावे नहीं, जो व्यक्ति दिन रात परमात्मा का ध्यान नहीं धरते हैं, क्यों पावे दुर्लभ जोग। आत्मा और परमात्मा का जो दुर्लभ जो संयोग होना है, वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा अगर वो परमात्मा के नाम के गुणों का स्मरण नहीं करता है। तो अब कबीर जी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा के मिलने का दुर्लभ संयोग किसे प्राप्त होगा? जो दिन रात परमात्मा के गुणों का गान करता है, उसको आत्मा और परमात्मा के मिलने का दुर्लभ संयोग प्राप्त होगा। ये कबीर जी कहना चाहते हैं। आगे देखिए, कबीर कठिनाई खरी, समीरता हरि नाम, सूली ऊपर नट विद्या, गिरु नहीं ठाम। कबीर जी ये कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करते हैं, उसकी कठिनाई ये है, उसकी स्थिति सूली पर चढ़े हुए नट के जैसी है। अगर वो नीचे गिर जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और अगर वो परमात्मा के जिस प्रकार अगर वो उसको इस खंबे को पकड़ के नहीं रखेगा,
वो मर जाएगा और कुआं पकड़ना उसकी मजबूरी है क्योंकि उसको उसे उसकी जीविका चलती है। ठीक कबीर जी ये कहते हैं उसी प्रकार जो भक्त होता है वो परमात्मा का स्मरण करेगा तो उसको कष्ट होगा और परमात्मा का स्मरण छोड़ देगा तो संसार सागर में गिर जाएगा, वहां कोई उसका ठिकाना नहीं होगा। तो यहाँ आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कबीर ने भक्त की तुलना किसके साथ की, तो आपको उत्तर देना है कबीर ने भक्त की तुलना नट के साथ की है। कबीर राम रिझाई ले मुख्य अमृत गुण गाई, फूटा नग जो जोड़ी मन संधि संधि मिलाई। कबीर क्या कहते हैं? कबीर जी ये कहते हैं कि ये परमात्मा जो है हीरो के हार जैसा है और इसके अंदर ये नग है, ये हमारी आत्माएं हैं। और क्या हुआ कि इस नग में से ये हमारी आत्मा जो है यहां से अलग हो गई। देखिए कबीर जी क्या कहते हैं कि इस नगमे से ये हमारी आत्मा अलग होकर इस पृथ्वी पर आ गई। कबीर जी क्या कहते हैं कि ये आत्मा इस हीरे हीरा जो है परमात्मा है और ये नग आत्मा है। एक आत्मा इस नग में से पृथक हो गई, जिस प्रकार हीरो के हार से एक नग अलग हो जाता है ठीक उसी प्रकार अब कबीर जी क्या कहते हैं, कबीर राम रिझाए ले, इस परमात्मा को वापस रिझा ले, अमृत गुण गाए, इसके अमृत रूपी गुणों का गान कर ले। टूटा नग जो खड़ी मन संधि संधि मिलाई, और ये नग वापिस जाके यहाँ पे मिल जाएगा और वापिस संधि हो जाएगी। यानी यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये देगा कि कबीर ने अ, हीरा किसको हार किसको कहा, परमात्मा को, नग किसको कहा, आत्मा को कहा। ये आत्मा उस परमात्मा में जाके तभी मिलेगी उसके गुणों का गान किया जाएगा, उसका स्मरण किया जाएगा। यहाँ ये कहना चाहते हैं। कबीर सित समीक्या चौं दिस लागी लाई, हरि सुमरन हाथों घड़ा बिगे लेऊं बुझाई। कबीर जी कहते हैं चित मेरा मन जो है चारों प्रकार की चारों तरफ से जो वासनाएं थी उसके कारण चमक उठा था। मेरे पास परमात्मा के नाम रूपी घड़ा है तो मैं इस वासना रूपी अग्नि को बुझा लूंगा। यानी कबीर जी ने अपनी वासना रूपी अग्नि को कैसे बुझाया, परमात्मा रूपी नाम रूपी घड़े से बुझाया। आपको इस प्रकार का प्रश्न देगा वो। अब हम लोग एक बार इसको फिर रिफ्रेश करते हैं कि सुमरण से संबंधित अंग में हमसे क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग देखिए, कबीर के अनुसार सच्चा तिलक क्या है? तो आपको उत्तर देना है त्रिकुटी में ब्रह्मा को संबंध स्थापित करना, यानी अपने मस्तक के ऊपर ब्रह्मा का संबंध स्थापित करना ही सच्चा तिलक है। ईश्वर को सार तत्व और अन्य साधन को कबीर ने काल के समान बताया। आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कबीर के अनुसार सार तत्व क्या है? ईश्वर का नाम। अन्य तत्व क्या है? काल के समान है। ईश्वर से प्रेम न करने वाले को शून्य घर का अतिथि या मेहमान बताया था कबीर ने। आपको एक प्रश्न पूछेगा, ईश्वर से न प्रेम करने वाले को कबीर ने क्या संज्ञा दी? तो शून्य घर का अतिथि था। कबीर ने परमात्मा को माया के रूप में बसाना चाहिए। तो आपको यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कबीर के अनुसार परमात्मा को किस रूप में हमारे मन में बसाना चाहिए? तो यहाँ ऑप्शन देगा राम के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, माया के रूप में। तो यहाँ उत्तर आपको माया के रूप में करना चाहिए। राम नाम के स्मरण के बिना राम नहीं मिलेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपको राम यानी ब्रह्मा कैसे प्राप्त होंगे? आपको कहना है नाम स्मरण से प्राप्त होंगे। कबीर ने भक्त की स्थिति को किसके समान बताया? नट के समान बताया, सूली पर चढ़े हुए नट के समान। कबीर के अनुसार किसे आराम से सोना चाहिए? यानी जिसका निवास स्थान कब्र में न हो उसको आराम से सोना चाहिए, लेकिन मनुष्य को आराम से नहीं सोना चाहिए क्योंकि कबीर के अनुसार मनुष्य का निवास स्थान कब्र है। ये आप लोगों के एक अंग था जिसमें राम नाम के स्मरण की महत्ता को कबीर जी ने प्रतिपादित किया था। अपनी बात करते हैं विरह से संबंध अंग। विरह का क्या मतलब है? क्योंकि ये परमात्मा था और इससे जो आत्मा है वो पृथ्वी के ऊपर जन्म ले ली। ये आत्मा इस परमात्मा के वियोग में जल रही है, यानी इस आत्मा का इस परमात्मा से वापिस मिलन कैसे हो, इसके वियोग में ये आत्मा तड़प रही है। उसका वर्णन इस वीर्य से संबंधित अंग में कबीर जी ने किया है। अब इस आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होगा, ये कितना तड़पती है, कैसे रोती है उस परमात्मा के वियोग में, उसका उल्लेख इस अंग में है। तो कभी कभी ऐसा प्रश्न भी पूछेगा कि ये पद कौन से अंग से लिया गया है। तो जहां पे इस योग की बात की जाए तो वीर्य से संबंधित अंग उत्तर करना है आपको। देखिए कबीर जी क्या कहते हैं, रात्यों रुनी बिरहनी जो बचो कुकुंज, कबीर अंतर प्रगल्या प्रगट्या बिरहा कुंज।
कबीर जी कहते हैं कि इस आत्मा में जो विरह रूपी प्रकाश प्रकाशित हुआ, तो वो उस प्रकार रोने लगी जिस प्रकार क्रोंच पक्षी रोता है। क्रोंच पक्षी रात को जब उसके बच्चे बिछड़ जाते हैं तब वो रोता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा उस परमात्मा के वियोग में रो रही है। आपको यहाँ क्वेश्चन ये देगा कि विरह में आत्मा किस के तुल्य रोती है, तो आपको उत्तर देना है क्रोंच पक्षी के तुल्य रोती है। अंबर कुंजा कुरलियां गरजी भरे सब ताल, जिन गोविंद बिछड़े तिन कौन हवाल। कबीर जी ये कहते हैं जो क्रोंच नाम का जो पक्षी है ना, वो जो कभी नीचे का जल नहीं पीता है, जब उसको प्यास लगती है अंबर आसमान की तरफ चोंच करके रोता है। चारों तरफ बादल छा जाते हैं, बारिश होती है और वो बारिश का सीधा पानी पीता है। कहता है कि क्रोंच पक्षी के रोने से आसमान बादलों से अट जाता है। इतनी बारिश होती है कि सारे तालाब भर जाते हैं। परंतु उस आत्मा का क्या, जो गोविंद यानी ईश्वर से बिछड़ी हुई है, उसका क्या हाल होगा, क्योंकि गोविंद इतनी जल्दी मिलते नहीं है। तो यहाँ पे कबीर जी ने परमात्मा को किस नाम से संबोधित किया? गोविंद नाम से संबोधित कर रहे हैं। कह तो ये ब्रह्मा को रहे हैं, लेकिन अलग अलग नामों से संबोधित करेंगे यहाँ पे। आगे कबीर जी कहते हैं, बिरहनी उबी पथ सिरी, पंथी बूझे दहाई, एक शब्द कही पीव का कब्र मिलेंगे आई। कबीर जी कहते हैं मेरी जो आत्मा है वो उस रास्ते पर जाकर खड़ी हो गई जहां पर बहुत सारी मुक्त आत्माएं पथिक के रूप में परमात्मा के घर जा रही थी। गृहिणी उबी श्री उस रास्ते के ऊपर खड़ी हुई है। पंथी पूछे धाई उन ठीकों से पूछ रही है, एक शब्द कही पीव का कवर मिले, मुझे आप एक शब्द से आश्वासित कर दीजिए कि मुझे मेरे परमात्मा कब मिलेंगे। तो यह विरणी रूपी जो आत्मा है वो उस रास्ते पर खड़ी हुई है और मुक्त आत्माओं से परमात्मा के बारे में एक शब्द सुनना चाहती है। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछेगा, कबीर के अनुसार रास्ते पर कौन खड़ी थी? आपको कहना है विरहिणी आत्मा खड़ी थी। आगे कबीर जी कहते हैं, मुआ पिच जिनी मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोहा सब कारस कोणे काम। देखिए मुआ का मतलब मरना। कबीर जी कहते हैं मरने के बाद में अगर परमात्मा प्राप्त होते हैं, राम प्राप्त होते हैं, तो क्या लाभ? ये कहते हैं जिस प्रकार लोहे के घिसने के बाद उसका संपर्क अगर पार्श से होता है, सोना किसको बनाएंगे? ये पार्श के संपर्क में जब लोहा आता है तो वो सोना बन जाता है। कबीर जी ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि अगर लोहा ही घिस गया तो पार्श से संपर्क होने का क्या लाभ? यहाँ पे पार्श परमात्मा का रूप है, लोहा आत्मा का रूप है। और कबीर जी ये कहते हैं मरने के बाद में परमात्मा की अगर प्राप्ति होती है तो फिर उसका कोई लाभ नहीं। लाभ तो तब है जब परमात्मा जिंदा जी मिले। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा आपके, संदेशना न भाजसी संदेशो कहिया, के हरि आया भाजसी, के हरि के पास गईया। कबीर जी कहते अंदेशना का मतलब होता है भ्रम। कबीर जी कहते हैं कि मेरा भ्रम ऐसे दूर नहीं होगा। ये संदेश परमात्मा को आप कह देना, मेरा भ्रम तो तब दूर होगा या तो परमात्मा मेरे पास आए या मेरी आत्मा परमात्मा के घर जाए, तो मेरा भ्रम दूर होगा। तब तक मेरा भ्रम दूर नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये है, यहू तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाऊ, लिखनी करूं करक की, लिखी लिखी राम पढ़ाऊं। कबीर जी कहते हैं ये मेरा जो तन है, जलो मतलब जलाना, आप मेरे इस शरीर को जला दो और इसकी मसी मतलब राख राख कर दो, और उस राख की स्याही बना के मेरी हड्डी, रकमन होती है हड्डी, हड्डी की कलम बना लो, लेखनी बना लीजिए और उस स्याही से राम का नाम लिखो, अगर मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। यहाँ कई क्वेश्चन बनेंगे। मसी का तात्पर्य क्या है? राख। करक का मतलब क्या होता है? हड्डी। कबीर जी किससे कलम बनाना चाहते हैं? अपनी हड्डी से। कबीर जी शाही किसकी बनाना चाहते हैं? अपने शरीर की राख से। और उससे क्या करना चाहते हैं कबीर जी? राम का नाम लिखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसे प्राप्त करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में। आगे देखिए, कबीर पीर पिरावनी, पंजर पीड़ न जाई। कबीर जी कहते हैं कि जो पीड़ा होती है वो दुख देने वाली होती है और शरीर की पीड़ा कभी नहीं जाती है। एक पीड़ प्रीत की रही कलेजे छाई। कबीर जी कहते हैं प्रेम की जो पीड़ा होती है वो कलेजे पर छाई रहती है, वो कभी समाप्त नहीं होती है और वो 24 घंटे जो प्रेमी होता है उसको तकलीफ देती रहती है। यानी कबीर जी ने प्रेम की पीड़ा को सबसे भयंकर बताया
सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली, दुख देने वाली और दर्द देने वाली बताया। चोट संतानी विरह की, सब तन जर्जर होई, मारन हारा जानी है कि जिही लागी सोई। फिर जी कहते हैं विरह की जो चोट है वो सबसे ज्यादा घातक होती है। वो शरीर को जर्जर कर देती है, तन को जर्जर कर देती है। और इस चोट को दो ही लोग जानते हैं, एक तो जिसने मारी है और एक जिसके लगी है। तीसरे व्यक्ति को ये चोट नहीं दिखाई देती है। आपको यहाँ क्वेश्चन ये देगा कि कबीर के अनुसार प्रेम की चोट किसको दिखाई देती है, तो आपको उत्तर देना है आत्मा और परमात्मा को। अगर आत्मा और परमात्मा ऑप्शन न दे तो प्रेमी और प्रेमिका उत्तर कर देना, फिर ये उत्तर बनेगा आपको। ठीक है, तो वो कहेगा कि जो विरह की चोट है वो किसे दिखाई देती है। अगर आपके ऑप्शन में आत्मा परमात्मा दे दे तो आप वो उत्तर कर देना, अगर वो ना दे तो प्रेमी प्रेमिका आपको आंसर में मिलेगा, वो उत्तर करना है। बाकी किसी को नहीं दिखाई देगी, ये कबीर जी कहना चाहते हैं। आगे देखिए, विरह भुअंगम पेशी करी, किया कलेजे घाव। इसको पाओ नहीं, किया कलेजे घाव, साध अंग ने मोड़ी है, जो भावे त्यों खाओ। कबीर जी कहते हैं विरह रूपी जो सर्प था वो शरीर के भीतर घुस गया है, उसने कलेजे में घाव कर दिया। लेकिन जो साधु है वो परमात्मा का नाम ले रहा है, वो अपने शरीर के अंगों को कहीं नहीं मोड़ता है। वो विरह रूपी सर्प को कह रहा है जैसे तेरे को भाता है वैसे खाता रहे, लेकिन मैं परमात्मा की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। तो आपको यहाँ क्वेश्चन ये पूछेगा, कबीर ने विरह को किस रूप में चित्रित किया है। आपको उत्तर देना है कबीर ने विरह को सर्प के रूप में चित्रित किया है। सब रग तंत रबाब तन, बिरह बजवे नित, और न कोई सुन सके के साई के सित। तंत माना होता है तार, रबाब माना होता है वाद्य यंत्र। कबीर जी कहते हैं मेरा जो शरीर है इससे आप तार बना के वाद्य यंत्र में लगा दो, और जो विरह का जो गीत है वो गाओ, और उसको और तो कोई सुने ना सुने, लेकिन मेरी आत्मा और परमात्मा अवश्य सुनेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेगा तंत्र माने क्या होता है, तो तार। रबाब माने क्या होता है, वाद्य यंत्र। और अपने शरीर से बनाना चाहता है, और उससे जो ध्वनि निकलेगी उसको आत्मा और परमात्मा सुनेंगे, बाकी कोई नहीं सुनेगा। ये कबीर जी कहना चाहते हैं। आगे कबीर क्या कहते हैं, अंखड़ियां झाई पड़ी, अंत निहारी निहारी, जिबड़िया छाला पड़या, राम पुकारी पुकारी। कबीर जी कहते हैं कि मेरी आत्मा की जो आंखें हैं वो परमात्मा का रास्ता देखते देखते उसके ऊपर झाइयां पड़ गई है। परमात्मा का रास्ता निहारते निहारते उसमें झाइयां पड़ गई है। मेरे जीवा का राम नाम पुकारते पुकारते छाले पड़ गए हैं, परंतु मुझे अभी तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। यहाँ आत्मा की व्योगावस्था को प्रकट किया गया है। नैना निजर लाइया, रहट बहे निसजाम, पिया जो पीऊ पीऊ करोगे कब्रू मिलोगे राम। कबीर जी कहते हैं मेरे जो नेत्र है, मेरे आत्मा के जो नेत्र है, उस परमात्मा के वियोग में झरने की तरह बहते रहते हैं। और इसमें पानी इस प्रकार चलता रहता है जिस प्रकार रहट कुएं से पानी निकालता है। ये कबीर कहते हैं कि मेरी आत्मा पीऊ पीऊ पपीए की तरह करती रहती है, और वो पूछती रहती है हे परमात्मा आप मुझे कब मिलेंगे। ये कबीर जी यहाँ कहना चाहते हैं। आगे सुनिएगा, हंसी हंसी कांत न पाइए, जिन पाया तिन रोई, जो हंसे ही हरि मिले तो नहीं दुहागिनी कोई। दुहागिनी का मतलब दुर्भाग्यशाली होता है। कबीर जी कहते हैं हंसी हंसी से यानी हंस के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा को जिसने भी प्राप्त किया रोकर प्राप्त किया है। अगर हंसने मात्र से परमात्मा मिल जाए तो इस दुनिया में कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है। यानी परमात्मा, यहाँ एक क्वेश्चन पूछेगा कबीर के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, को उत्तर देना रोकर। आप ये कभी उत्तर मत देना हंसकर परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। हंसी हंसी कांत, कांत का मतलब वैसे पति होता है लेकिन यहाँ परमात्मा है, क्योंकि आत्मा पत्नी और परमात्मा पति है। हंसी हंसी कांत न पाइए, जिन पाया तिन रोई। हंस के कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिसने भी परमात्मा को प्राप्त किया रोकर प्राप्त किया है। जो हंसकर अगर परमात्मा मिले तो इस दुनिया में कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है। आगे कबीर जी कहते हैं, विरह जलाई मैं जलो, जलती जल हरि जाऊं, मैं देखा जस हरि जले, संतो कहां बुझाऊं। कबीर जी कहते हैं कि विरह के ताप से जब मेरी आत्मा में आग लग गई, वो जलने लगी, तो मैं जलती जलती भागी। तो भागकर मैं कहा गई, मैं हरि यानी भगवान के पास गई। तो मैंने क्या देखा कि मेरे वियोग में, इस आत्मा के वियोग में परमात्मा भी जल रहे थे।
हे साधु संत ज्ञानी पुरुषों बताओ, अब मैं इस अग्नि को कहाँ बुझाऊं। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, परमात्मा के वियोग में आत्मा जलती है और आत्मा के वियोग में परमात्मा जलती है। यानी सच्चे भक्त के वियोग में परमात्मा भी जलते हैं। कबीर जी ये कहना चाहते हैं यहाँ। यहाँ पे उर्मिला का एक पद आप लोगों को याद आ जाएगा कि दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी दोनों ओर प्रेम पलता है, दीपक भी जलता है, पतंगा भी जलता है। वही चीज यहाँ प्रकट होती है, आत्मा और परमात्मा दोनों जलते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है। फाड़ी पुटोला धज करूं, कामलड़ी पहिराऊं, जे जे भैसा हरि मिले सोई सोई भैस कराऊं। यह कबीर जी क्या कहते हैं, जो आत्मा रूपी सुंदरी है, वो कहती है मैं अपने रेशमी वस्त्र फाड़ लूंगी, मैं कंबल धारण कर लूंगी, इस वेश में मुझे परमात्मा मिले, मैं वही वेश धारण करने के लिए तैयार हूं। यानी आत्मा रूपी सुंदरी परमात्मा से मिलना चाहती है, इसके लिए वो वेश धारण करना चाहती है जो परमात्मा को अच्छा लगे। वेला पाया शरम सो भव सागर के माही, वे छाड़ी दूं तू डूबी हूं, रहा तेजसी बाही। कबीर जी कहते हैं मैंने बड़ी परिश्रम से उस संसार रूपी सागर में उस परमात्मा को प्राप्त किया है। अगर मैं उसका हाथ छोड़ दूंगा तो मैं संसार सागर में डूब जाऊंगा, और अगर मैं नहीं छोड़ता तो ये संसार रूपी सर्प मेरे को डस रहे हैं। यहाँ पे कबीर जी भक्त की उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जो परमात्मा के वियोग के अंदर परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। रेणा दूर बिछोइया, रहू रे संसम झूरी, देवली देवली दहाड़ी, देसी उगे सूरी। कबीर जी ये कहते हैं कि हमारी जो आत्मा है, इस प्रकार समुद्र में शंख होते हैं और रात को वो रेगिस्तान में जगह जगह पड़े रहते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है तो वो मंदिरों में उनकी ध्वनि सुनाई देती है। जी, इसी उसी प्रकार ये कहते हैं कि अभी रात्रि में ये आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है। जैसे ही सूर्य उदय होगा, इस आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। जिस प्रकार शंख जो है रात को रेगिस्तान में पड़े रहते हैं और सूर्य उदय होते ही वो मंदिरों में बजने लग जाते हैं। सुखिया सब संसार है, खायो और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। कबीर जी कहते हैं संसार के लोग बड़े सुखी है, खाते हैं सो जाते हैं, इनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन कबीर जी दुखी है, वो जागते हैं और रोते हैं। वो कहते हैं संसार का क्या होगा, इसकी गति कैसे होगी, इसको मोक्ष कैसे मिलेगा। संसार के लोग तो सुखी है, खाते हैं और सो जाते हैं, दूसरा कौन है, दास कबीर है। यानी यहाँ संत दुखी होते हैं संसार के इस चाल चलन को देख के, और वो सोचते हैं कि इनका उद्धार कैसे होगा। अब हम लोग इस वीर्य से संबंधित अंग जो है उसके कुछ प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। अपनी पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार क्रोच पक्षी अपने बच्चों के लिए रोते हैं, वैसे ही आत्मा परमात्मा के लिए रोती है। यानी इसकी क्रोच पक्षी से तुलना की गई है। क्रोच पक्षी को रोते देखकर बादल क्या कर देते हैं, वर्षा कर देते हैं। वीरणी आत्मा किन से परमात्मा के बारे में पूछ रही थी, ठीक से, यानी उन मुक्त आत्माओं से पूछ रही थी। यहाँ पथिक अगर ऑप्शन में दे दे तो ठीक है, नहीं तो मुक्त आत्मा अगर कहे तो वो भी उत्तर सही आएगा इसमें। विरह की विरागनी परमात्मा को भी जलाती है, यानी आत्मा के वियोग में परमात्मा जलते हैं, परमात्मा के वियोग में आत्मा जलते हैं। संसार के सभी प्राणी कौन सी नींद सो रहे हैं, अज्ञान की नींद सोते हैं। शरीर की राख से स्याही बनाकर, हड्डी से कलम बनाकर, हड्डी से कलम बनाकर राम का नाम लिखना चाहते हैं वीर। क्यों, क्योंकि वो परमात्मा से मिलना चाहते हैं। कबीर कहते हैं मृत्यु के बाद परमात्मा का मिलना लोहे के घिसने पर पारस के मिलने जैसा है। विरह की चोट शरीर को क्या कर देती है, जर्जर कर देती है। कबीर के अनुसार परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कबीर के अनुसार परमात्मा को केवल रोककर प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा रूपी सुंदरी कहती है रेशमी वस्त्रों को फाड़कर कंबल धारण कर लूं, जो भी वेश धारण कर लूं पर परमात्मा मिलने चाहिए। ईश्वर रूपी नाव को छोड़ने से संसार रूपी सागर में डूब जाऊंगा। और कबीर के अनुसार कलेजे में घाव वीर्य रूपी सर्प ने कर दिया है। ये आप लोगों के इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। ज्ञान वीर्य से संबंधित अंग आपको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। देखिए, बाबूसर हिंदी क्लासेस ऐप पर हिंदी व्याख्याता, सेकंड ग्रेड और सभी विषयों की क्लासें चलती है।
एक सरल सिंपल भाषा में आपको पढ़ाया जाएगा। मेरे साथ जुड़िए। हजारों बच्चों ने मेरे से मार्गदर्शन लिया। आज वो सभी बच्चे सफल है। आप भी आइए। हो सकता है कि आप लोगों को ये लगे कि एक छोटा प्लेटफॉर्म है मेरे पास, लेकिन सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। आप मेरे साथ आइए, आपकी जिंदगी बदल दूंगा। धन्यवाद।